अजीत पवार की मौत को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। एक नहीं बल्कि चार बड़ी खबरें हैं, चार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अजीत पवार की दुर्घटना, मौत का सच कौन छिपा रहा है? जो हादसा हुआ क्या वाकई में उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्योंकि कोई सच छिपाना चाहता है। क्या वाकई में सबूतों को नष्ट करने के लिए समय दिया जा रहा है? और यह हम आरोप नहीं लगा रहे, परिवार वाले लगा रहे हैं, ताकि सारे राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएं। सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ब्लैक बॉक्स जिसमें सारे राज दफन थे वो कैसे जल गया? आखिरकार आखिरी वक्त में वो कौन सी फाइलें मंजूर की गई और अब उन फाइलों पर जांच बैठ गई है। एक नहीं चार बड़ी खबरें हैं अजीत पवार के निधन के बाद। हेडलाइंस देखिए बैक टू बैक। अजीत पवार प्लेन क्रैश में बड़ी साजिश का शक, पत्नी सुनेत्रा पवार ने की सीबीआई जांच की मांग, केंद्र को लिखी चिट्ठी। यानी कि किसको? केंद्र को, मतलब कि मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि जांच करवाइए। अब एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर होगी। तीन नहीं चार खबरें हैं। तीसरी खबर देखिए, अजीत पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक, ब्लैक बॉक्स कैसे जल सकता है? संजय राउत ने फिर उठाए सवाल। अब एक और बड़ी खबर, और वो हैरान कर रही है खबर। देखिए, अजीत पवार के निधन के बाद 75 संस्थानों को फर्जी दस्तखत से अल्पसंख्यक दर्जा की मंजूरी, विपक्ष ने विरोध के बाद किया रद्द। विपक्ष के विरोध के बाद रद्द। यानी महाराष्ट्र के दिग्गज अजीत पवार, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, दिवंगत, मृत्यु को लेकर सियासी भूचाल आया हुआ है। क्यों? क्योंकि खुद अजीत पवार की पत्नी उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र की सुनेत्रा पवार और एनसीपी अजीत पवार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील तटकरे, उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया। बड़ा कदम। दोनों नेताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की परिस्थितियों पर शक जताया, सवाल उठाया और कहा कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। औपचारिक मांग कर दी है और यह मांग की है सीधे किससे? मोदी जी से। मोदी जी से केंद्र को चिट्ठी लिखी है। बकायदा यह पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपा गया है कि जांच करवाइए, हमें शक है साजिश का। तो क्या वाकई में अजीत पवार किसी साजिश का शिकार हुए? यह बड़ी खबर है। और इस मामले पर एक और दूसरी बड़ी खबर सामने आई। यह पहली बड़ी खबर है, दूसरी बड़ी खबर और चौंकाने वाली, गौर करने वाली खबर है। खबर यह कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि जो शरद पवार का गुट है, उनके जो विधायक है रोहित पवार, इससे पहले भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार, जो उनके भतीजे आप कह सकते हैं, जो चाचा लगते थे अजीत पवार रिश्ते में, विमान दुर्घटना की जांच पर सवाल उठा दिए हैं। पहले भी उठाए, लेकिन रोहित पवार ने इस बार एक बड़ी बात कह दी है। शक के घेरे को और बड़ा कर दिया है। जांच में कहा गया है कि देरी की जा रही है और जानबूझकर देरी की जा रही है। जो रोहित पवार ने कहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। रोहित पवार ने क्या कहा? यह देरी जांच एजेंसियों द्वारा दिवंगत पवार के व्यक्तित्व का गंभीरता से आकलन करने में विफल रहने के कारण हुई, या फिर यह विमान आपूर्तिकर्ता वीआरएस कंपनी को सबूत नष्ट करने का समय देने के उद्देश्य से हो रही है? क्या कंपनी को प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है? यह बड़ी बात, प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त, बड़ी बात कह रहे हैं रोहित पवार। क्या इसके पीछे कई वर्षों में हुए अनेक विमान दुर्घटनाओं, हादसों में ब्लैक बॉक्स सुरक्षित बरामद किए गए हैं? इस विशेष मामले में ब्लैक बॉक्स के क्षतिग्रस्त होने के कारणों पर सवाल रोहित पवार उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि परिस्थितियां अजीत पवार के विमान दुर्घटना के बारे में पहले से मौजूद जो शक है उसको कह रहे हैं, वो संदेहों को और पुष्ट करती है कि क्या यह दुर्घटना वाकई में आकस्मिक थी या किसी साजिश का नतीजा। जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, रोहित पवार कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। यानी रोहित पवार जो उनके भतीजे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जांच है उसमें जो देरी हो रही है वो जानबूझकर हो रही है। और बड़ी बात एक और, वो ये कह रहे हैं कि प्रभावशाली लोगों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। अब वो प्रभावशाली लोग कौन है? ये तो रोहित पवार ही साफ कर सकते हैं। उन्हें किस पर शक है? कोई अजीत पवार का ही करीबी है जिन पर उन्हें यह शक है, प्रभावशाली लोग। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, हमने कहा चार बड़ी खबरें हैं, तीसरी बड़ी खबर भी देखिए। इसी पूरे मामले को लेकर संजय राउत एक बार फिर से सामने आए। संजय राउत का भी बयान आया। संजय राउत भी लगातार इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से यह बात कही कि अजीत पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया था, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आगे यह कहा कि अगर यह सच है, अगर यह तथ्य सही है,
तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर रोहित पवार ने यह मुद्दा उठाया है तो यह गंभीर है। पवार परिवार को संदेह है कि उन्हें जांच की मांग करने का पूरा अधिकार है। इस मामले में सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं। कौन कह रहा है? संजय राउत। उन्होंने आगे कहा कि बीते वर्षों में ऐसी दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स सुरक्षित मिले हैं। ऐसे में इस मामले में ब्लैक बॉक्स के जलने की बात असामान्य प्रतीत होती है। अब बड़ी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। संजय राउत ने ही सवाल उठा दिए, लेकिन चौथी बड़ी खबर साजिश के शक को और गहरा देती है। क्यों? क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर तक की बात सामने आ रही है। अजीत पवार के फर्जी हस्ताक्षर, यानी कि अजीत पवार के विमान हादसे में साजिश की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं थी कि अब उनके मंत्रालय में उनके फर्जी हस्ताक्षर से एक दो नहीं 75 फाइलों को मंजूरी दी गई। 75 फाइलें। इस वजह से उनका पूरा मंत्रालय अब संदेह के घेरे में आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि उनके निधन के बाद किन किन महत्वपूर्ण फाइलों के साथ छेड़छाड़ की गई है। विपक्ष का विरोध था। विपक्ष के विरोध के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 75 फाइलों पर रोक लगा दी फिलहाल, जिसे अजीत दादा के निधन के बाद मंजूरी दी गई थी। यानी निधन हो गया, उसके बाद मंजूरी दी गई। 75 फाइलें अल्पसंख्यक विकास विभाग की, और इस विभाग का मंत्रालय अजीत दादा के पास था। अब गौर कीजिएगा, 28 जनवरी की सुबह 8:46 पर बारामती में विमान हादसे में अजीत पवार का निधन होता है। 5 लोगों की जान जाती है। इसके बाद राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक जारी किया था, याद है आपको? 3 दिन का। लेकिन हुआ क्या? अजीत दादा का मंत्रालय अल्पसंख्यक विकास विभाग ने 20 संस्थानों के 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। और बड़ी बात यह कि इन फाइलों पर अजीत दादा के निधन के बाद उनके डिजिटल हस्ताक्षर थे। यानी निधन हुआ, उसके बाद ये साइन किए गए। और जब मामला उजागर हुआ तो तत्कालीन विभागीय मंत्री को काटे, उन्होंने 12 अक्टूबर 2025 को अल्पसंख्यक दर्जा का प्रमाण पत्र बांटने पर रोक लगा दी थी। रोक लगाई हुई थी। कालकोटे के मंत्री पद छोड़ने के बाद यह विभाग अजीत दादा पवार के पास था। लेकिन मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया क्या कि 4 दिनों में अजीत दादा के फर्जी हस्ताक्षर के साथ फाइलों को मंजूरी दे दी। अब याद कीजिए, जब अजीत पवार का एक्सीडेंट प्लेन क्रैश हुआ था, सबसे पहले किसने सवाल उठाया था? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने। ममता दीदी ने डाउट जताया था। तुरंत उन्होंने कहा था इस गंभीर मामले की जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए। और उसके बाद दबी जुबान में धीरे धीरे यह बात उठने लगी थी। सबसे पहले ममता दीदी ने संदेह जताया। उसके बाद तो छगन भुजबल, जो अजीत पवार की पार्टी के ही नेता हैं, उनके करीबी, उन्होंने नासिक में जब अजीत पवार का अस्थि कलश ले जाया जा रहा था, उसके बाद उन्होंने यह बात कही। और बड़ा अजीब सा एक्सीडेंट है, यह कैसे हुआ, यही बात छगन भुजबल ने कही थी। और उसके बाद रोहित पवार सारी कड़ियों को जोड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बकायदा एक वेल डेवलप्ड प्रेजेंटेशन तक दिया। कई सवाल उस प्रेजेंटेशन में बहुत ही टेक्निकल तरीके से उठाए, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। कहा जाता है उन्होंने एक बात और कही, रोहित पवार ने कही थी कि भाई सुबह सुबह 6 बजे कहां ट्रैफिक जाम था, सीसीटीवी फुटेज मुहैया क्यों नहीं करवाया जा रहा, जो पायलट्स को आना था वो आए क्यों नहीं, किसी दूसरे पायलट को क्यों भेजा गया। कई सवाल उठाए। लेकिन इसी बीच जब ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था, तब हमारे महाराष्ट्र के होनहार लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था? ममता दीदी को आड़े हाथों लिया था। मगर यहां आज अब खुद उप मुख्यमंत्री की पत्नी, अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कुछ लोगों ने तब भी यह कहा था कि शरद पवार ने भी तो उसी दिन यह स्टेटमेंट दिया था कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है, यह हादसा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी एक बात अब खुलकर सामने आ रही है कि शरद पवार ने इसलिए यह स्टेटमेंट दिया था ताकि हंगामा खड़ा ना हो। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में लाखों लोगों को जुटना था और शरद पवार यह बात जानते थे कि यह कार्यक्रम कहीं ऐसा ना हो कि इसमें माहौल बिगड़ जाए। शांतिपूर्ण तरीके से इसे वो निपटाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यह एक एक्सीडेंट था, इसे राजनीति से मत जोड़िए। मगर अब तो बात खुलकर सामने आ रही है कि अजीत पवार क्या वाकई में किसी साजिश का शिकार हुए। यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है,
हमने कहा ना, एक नहीं बल्कि चार चार खबरें ये खुलकर सामने आ रही हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।